गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट चैप्टर को हम सिर्फ 9 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यूज यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 960 and 157। फर्स्ट क्वेश्चन यूज यूक्लिड एल्गोरिथम find HCF of 960 and 157। तो सबसे पहले तो बात करेंगे HCF निकालना। हमारे टाइम के सिलेबस में दो तरीके से आता है, एक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आता है यूक्लिड एल्गोरिथम। यहाँ दोनों सीखेंगे। बेसिकली यूक्लिड एल्गोरिथम हमारे सिलेबस से कट हो गया, बट फिर भी कुछ जगह पे पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक का जो यूक्लिड वाला पार्ट था उसके स्टेटमेंट क्वेश्चन कट हुए, तो इस वजह से इसका कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको 960 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर मतलब आपको पता ही है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0। देन अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। देन अगेन 2 से 1 2 0, अगेन 2 से 60, अगेन 2 से 30, अगेन 2 से 50। अब 2 से नहीं जाएगा, इसलिए अगला प्राइम फैक्टर 3। देन अब 3 से भी जाएगा, अगला प्राइम फैक्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि 960 के अंदर हमारे पास क्या क्या आया। 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 टाइम्स, 3 आया एक बार और 5 आया एक बार। अगला 1575। आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, देन अगेन 3 से जा रहा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। देन अगेन 3 से जा रहा, नहीं अब की बार नहीं जा रहा 3 से, तो 5 से करेंगे। 5 से करा, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से 35, देन अगेन 7 से। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। जब हमने 1575 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास 2 नहीं आया, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, हम लिखना पड़ेगा, इससे इजी रहेगा आपके लिए। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ऊपर 7 नहीं आया था तो ऊपर हम 7 की पावर 0 ऐड करेंगे। ठीक है, देन अब बारी है एचसीएफ निकालने की, और एचसीएफ और एलसीएफ दोनों एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। एचसीएफ में आप छोटी छोटी पावर भी करोगे। 2 की पावर 6 और 2 की पावर 0 में से छोटी पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में से छोटी पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में से छोटी पावर 1, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 में से छोटी पावर 7 की पावर 0। तो बेटा 2 की पावर 0 को आप 1 ले सकते हो, 3 की पावर 1 तो 3 रहेगा, 5 की पावर 1 5 और 7 की पावर 0 हो गया 1 ले सकते हो। तो देन कैलकुलेट करने में फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 3 5 15। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। अगर यही आपको एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना होता तो क्या करते हैं। एलसीएम के लिए आपको इन दोनों में से जो बड़ी बड़ी पावर है वो क्लिक कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 6 बड़ी है, 3 की पावर 2 बड़ी है, 5 की पावर भी 2 बड़ी है और 7 की पावर 1 है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है बिल्कुल। 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं और 64 इंटू 7 या 64 इंटू 9 अलग कर देते हैं, 25 इंटू 7 अलग। 9 4 जा 36, 3 9 6 जा 54, 3 5 76, 25 7 पे जाएगा तो 7 5 जा 35, 3 कैंसिल 7 टू द 14 और 3 170। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 576 को 175 से
5 6 से 33 कैरी ऑन, 5 7 से 35 को 3 38 3 कैरी ऑन, 5 5 से 25 को 3 28 7 6 से 42 4 7 7 का 49 और 4 53 5 7 5 से 35 को 5 40 576 टोटल करेंगे 0 10 कैरी ऑन 1 9 और 3 12 और 6 18 कैरी ऑन 1 10 कैरी ऑन 1 और ये हो गया 10 फाइनल आंसर हो गया 100 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है बट ठीक है आप लोग कर लोगे नॉर्मल। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर इसी को ही हमें यूक्लिड एल्गोरिथम से सीखना, ठीक है, क्योंकि ये भी आ सकता है कंफर्म नहीं। यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालने का मेथड इजी होता है। 1575 को आपने डिवाइड करना है छोटी वाली वैल्यू से 960, दोनों में से छोटी वैल्यू जो होगी उसे आप बाहर कर रहे, बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रखना। सबसे पहले 1 पे गया 960, 5 में से 0 गया 5 एंड 7 में से 6 गया 1 और 15 में से 9 गया तो 615 हो गया, अंदर आ गया 960। अब 960 1 पे जाएगा 615, 10 minus 5 5 हो गया एंड 5 minus 1 4 हो गया और 9 में से 6 गया 345। हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड करते रहे, हम हमेशा ये जो बाहर वाला नंबर होता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो बाहर पड़ा होता है, इस नंबर को उठा के अंदर करते हैं। देन अगेन हम यही करने वाले हैं कि हमने जब इसमें से माइनस का रिमाइंडर ये आया और जो बाहर नंबर था उसको हम अंदर ले लेंगे यहाँ पे। अब 345 1 पे जाएगा, 345 5 में से 5 गया 0, 11 में से 4 गया 7 एंड 5 में से 3 गया 2, फिर से 271 और 345 अंदर 1 पे जाएगा 270 तो ये हो गया 30 प्लस 45 75, अगेन 271, अब 1 नहीं 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो गया 3 पे 3 5 से 15 कैरी 1 3 7 से 21 और 1 225 और ये हो गया 45 75, फिर 1 पे जाएगा 45, अब बच गया 30 45 अंदर आ जाएगा, अब फिर से 1 पे जाएगा एंड 1 पे जाने के बाद 15 बच गया और लास्ट अब जाएगा 2 पे और यहाँ पे फिनिश। आपको ध्यान रखना है लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ, लास्ट में 15 से एलसीएम हो गया 15। यूक्लिड से एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम से एलसीएम हम नहीं निकालते, सिर्फ एलसीएम निकालते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ 9 में से। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप एक बार नोट कर लीजिए इसे। शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा जिसके अंदर फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमने पहले नंबर को A माना है और दूसरे को B माना। क्वेश्चन क्या फॉर्म हमारा, क्वेश्चन वो फॉर्म हमारा if the HCF of two number is HCF and LCM भी given है। LCM of two numbers is HCF है हमारे पास 11, LCM है 7700 और इसके बाद क्या है, one of the number is $275. Find other number. Find other number. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो HCF LCM दोनों आपको दिया हुआ है। HCF पहले लिखा तो पहले वाला 11 हो गया, LCM बाद में लिखा तो ये हो गया 77 हो गया।
तो इसके पीछे ना रिस्पेक्टिवली लिख दो, मतलब इससे क्या होता है कि पहले वाला पहले और सेकंड वाला सेकंड नंबर, ठीक है। एंड वन ऑफ द नंबर इज 275, दो नंबर में से कौन से दो नंबर ए और बी में से एक नंबर आपको दे दिया 275, सेकंड वाला फाइंड आउट। तो हम अपने फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है HCF इनटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो HCF है हमारे पास 11, LCM है 7700 एंड फर्स्ट नंबर 275 और सेकंड नंबर। देखो अगर आप मैथ्स को सही तरीके से पढ़ोगे तो मैथ्स इजी रहेगा, अगर आप उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाओगे तो फिर वो टफ होगा। अब रॉन्ग डायरेक्शन की बात क्या करूँ मैं, यहाँ टाइम सेविंग की बात करूँ। देखिए आप पहले 11 into 7700 मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे एंड देन फिर आप 275 से डिवाइड करके कट करेंगे। देखो ये एक लॉन्ग मेथड है। हम मैथ को सही तरीके से पढ़ेंगे। 11 into 7700 डिवाइड बाय 275 इक्वल टू 11 का 2 पहले 2 पे गया 22, 5 रिमाइंडर बच गया 55 हो गया, फिर 5 हो गया। अब 25 से 7700 को कट करेंगे। 25 into 3 75 होता है, 2 रिमाइंडर हो गया और 2 डिवाइड नहीं होता तो 20 हो गया था, तो डिवाइड 25 का नहीं होता। अब 200 हो गया जो 8 पे डिवाइड हो जाएगा, देन आंसर इज 800। नोट कर लो, देन थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे, पहले थर्ड क्वेश्चन नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 320 एंड 457। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड which divides 320 and 457। आगे है 320 and 457, लेकिन रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। फाइव एंड 7 रिस्पेक्टिवली यही क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 320 and 457, then डिवाइड 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर से मतलब क्या है, आपको यहाँ पे HCF निकालना और HCF निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप HCF निकाल रहे हो दो नंबर में किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि यूक्लिड पे आपको डाउट है, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो करेंगे, इवन आपको स्कूल में भी सब जगह प्राइम फैक्टराइजेशन ही सिखाया था। तो 320 और 457 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड, ऐसा HCF निकालो जो इनको डिवाइड करता हो और डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये हो। देखो पहले तो आपको रिमाइंडर सेटल करना पड़ेगा। रिमाइंडर सेटल कैसे होंगे, आप लिखिए रिक्वायर्ड नंबर 320 वाले में से आप 5 माइनस कीजिए, तो ये आ गया 315 एंड अगेन रिक्वायर्ड नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करेंगे। दूसरा नंबर 457 में से 7 माइनस करना है 450 आएगा। अब आप इन दोनों नंबरों का HCF निकालोगे, जैसे हमने सीखा था 315 पहले किसी जाता है 2 पे जाता नहीं है, तो 3 पे जाता 105, देन अगेन 3 पे जाता, फिर 3 जाता है 3 5 50, देन 5 पे जाता एंड देन 7 पे जाता। अगला 450 नंबर सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 to the 4, 2 7 to 14, सॉरी 2 to the 4, 2 to the 4 into 5 to 10। अगेन 3 पे जाएगा, 3 7 में 20, 3 5 में 50, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा एंड अगेन 5। तो HCF के लिए हम क्या करते थे, 315, 2 इसमें आया नहीं तो 2 की पावर 0, 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर 2 एंड 5 आया 1 बार तो 5 की पावर 1, 7 आया 1 बार। 450 की बात करें तो 2 आया 1 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार
और 7 आया नहीं आया तो 0। HCF निकालना है हमें। HCF के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर छोटी लिख करेंगे, 3 की पावर छोटी दोनों में बराबर ही है तो यही होगी, और 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0। तो ये 1, ये 3 3 9, ये 5 और ये 1 मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर 40। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप ये। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561 एंड 748। Find the simplest form of 561 divided by 748। ये देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 561 और 748 का फिर से HCF निकाल लीजिए। तो ये जाता है 3 पे, 3 1 3 2 बच गया, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है। एंड अब किस पे जाता है, अब 3 पे भी जाता, 4 पे भी जाता, 5 पे भी जाता, 6 7 7 पे भी जाता। एंड अब जाएगा 11 बन जाए 11, 7 बच गया, 11 बन जाए 70 एंड अब 70 हो जाएगा। इस पे आपने सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8 एंड फिर से 2 पे, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14 एंड फिर से 8 पे जाएगा तो ये हो गया 1 7 एंड फिर 17 पे जाएगा तो 561। इसमें 2 तो आया, 3 की पावर 1 आई, 11 की पावर 1 आई, 17 की पावर 748 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 आया नहीं, 11 की पावर 1 है, 17 की पावर 1। तो HCF के लिए हमने छोटी वाली पावर पिक करनी है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 11 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1। तो ये 1 into 1 into 11 into 17 और 187 HCF। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करनी है, 187 को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालनी थी 561 और 748। देखिए 187 दोनों में आता है, 187 एक यहाँ बैठा और एक 187 यहाँ बैठा। तो आप 187 से पहले चेक करो कि जब आपने यहाँ पे 187 आया था तो किससे आया था, इससे ऊपर वाले स्टेप क्या लिखा 3, तो ये स्पेस से 3 पे कट कर देगा। और 187 जब आप यहाँ पे कट करेंगे तो ये यहाँ से 4 पे कट करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप इसे यूक्लिड एल्गोरिथम से करते हैं तो इजी पड़ता, बट हमें प्राइम फॉलो करना है तो प्राइम से ऐसे करें। ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक बार 187 561 पे यहाँ पे जब भी लिखा था तो इससे ऊपर कितनी वैल्यू थी, इस साइड 3, और यहाँ पे जब भी लिखा था तो इससे ऊपर कितनी वैल्यू थी 2 into 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3/4 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question, question number 5. The decimal extension of rational number and rational number 43 divided by 2 की power 2 and 5 की power 3 will terminate after how many decimals? Will terminate after how many decimals?
अब इसके अंदर दो टॉपिक क्लियर होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, आपको ये पता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले 43 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 into 5 की पावर 3। देखिए कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, व्हेन डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर में कुछ भी मिले नीचे और 5 की पावर में भी कुछ भी मिले तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा अगर 2 5 के अलावा 3 मिला तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर सिर्फ 2 मिला तो भी टर्मिनेटिंग, अगर सिर्फ 5 मिला तो भी टर्मिनेटिंग, 2 मिला तो भी टर्मिनेटिंग, 5 मिला तो भी टर्मिनेटिंग, 2 5 मिले दोनों मिलने में भी टर्मिनेटिंग। बट इनके अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 तो होता नहीं, 3 7 11 17 कुछ भी आ गया प्राइम नंबर, इन दो के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होने के बाद अब आगे क्या करना है आपने, डेसिमल प्लेस फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 3, जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी आपको बनानी है। मतलब 5 की पावर 3 हाईएस्ट है तो हमें 2 की पावर भी 3 बनानी पड़ेगी। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो तो 2 3 10 6, 2 4 8 और नीचे हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब 5 के साथ साथ 2 के पास 3 पावर होगी क्योंकि ऑलरेडी 2 पावर थी, एक और हमने मल्टीप्लाई करके बना दी। 86 ऐसे का ऐसे 2 5 10। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर सेम है तो वो बड़े आराम से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे आपको पता है √2 into √3 √6 हो जाता है क्योंकि दोनों के ऊपर रूट पावर थी, ऐसे यहाँ पे दोनों के ऊपर 3 पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 86 ऐसे का ऐसे अगले स्टेप में हमने 10 की पावर 3 को 1 2 3 0 लिख लिया और 3 0 है तो ये कहाँ जाएगा, 3 पॉइंट ऊपर चल रहा है, मतलब 86 दो तो ये हो गई प्लेस 1 2, इससे पहले 0 लगाना 3 प्लेस और फिर यहाँ 1 की पोजीशन पॉइंट लेती है और 1 से पहले आपको 3 डिजिट चाहिए, 1 2 आपको मिली थी, एक आपने नोट करा और अभी होगा 0.086, मतलब कितने प्लेस 3 प्लेस। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.24 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिक्स क्वेश्चन, ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 2.24 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में आपको समझना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को x इक्वल टू लिखना है और 2.24। अब देखिए 4 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या है, जिसके ऊपर बार वो बार बार, 4 के ऊपर बार है तो 4 बार बार चलता जाएगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड दी, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट यहाँ वो होता है 22.444। सो ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो बेटा 100 से आप तब करते हैं जब आपको आ जाता है क्वेश्चन में, जब आपको नहीं आ रहा आप सीख रहे हैं तो आपको 10 से ही कंटिन्यू चलना पड़ता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी हमने एक बार 10 से कर दिया। आप देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, यहाँ पे 24 पॉइंट के बाद फोकस कीजिए और यहाँ पे क्या है 4 पॉइंट के बाद हमें सेम चीज, जब तक सेम नहीं हो जाता है 10 से मल्टीप्लाई करना। हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो ये हो गया 100x
और यहाँ हो गया 2 2 4, क्योंकि अब की बार ये पॉइंट जो था यहाँ से यहाँ और 0.444 थर्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद था 2 4, यहाँ पे था 4 4 और यहाँ पे 4 4। जिन दोनों में पॉइंट के बाद सेम हो गया उनके कैलकुलेशन होती है। इसमें पॉइंट के बाद 4 4 है, इसमें 4 4 है, तो इन दोनों में कैलकुलेशन होगी। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब हम सेकंड वाली इक्वेशन को थर्ड में से माइनस करने वाले हैं, तो थर्ड पहले लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि थर्ड में से माइनस करने वाले हैं ना। और सेकंड इक्वेशन ये थी, अब ध्यान से देखिए जब माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 90x और 224 माइनस 22 202, और पॉइंट के बाद सारा सेम होने की वजह से कट हो x इक्वल टू 202 90 डिवाइड में आ जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पहले 2 से कट कर लेते हैं, ये हो गया 101 और ये हो गया 45। अब ये 3 से ज़्यादा नहीं, किसी भी नहीं ज़्यादा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ, नोट कीजिए। हाँ जी, 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केवल बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। देखिए आपके स्कूलों में भी इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे √2 की जगह कोई भी प्राइम नंबर बोला जा सकता है, √3 √5 √7 √11 √13, कोई भी प्राइम नंबर। ठीक है, करने का प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए लेट √2 इज रैशनल, मतलब हम मान रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको पता है किसको होता है? रैशनल नंबर होता है a/b। ठीक है, पहली बात, जब भी किसी चीज को रैशनल नंबर माना जाता है तो रैशनल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a and b आर को-प्राइम नंबर। और साथ साथ एक लाइन और भी लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी। A and B have no common factor other than 1। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ A and B, A और B का HCF क्या है? 1। इन तीनों लाइनों का मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 इक्वल टू a/b हमने बोला है, तो आपको यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इसका a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप लिखेंगे लाइंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, आप बोल रहे हो कि ये 2 a स्क्वायर को डिवाइड करें। ठीक है, और अगर कोई नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता है, तो आप आगे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 2, हमने a को 2 का मल्टीपल मान दिया। अगर आप क्वेश्चन √3 या √5 पे कर रहे हो तो आप वहाँ पे a इक्वल टू √3 की वैल्यू 3 है और √5 की वैल्यू 5 है मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको मेंशन भी करना पड़ेगा वेयर m इज एनी नंबर, m कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम
वापस फर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, जिसे मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। यहाँ आप इसको फिर से रिपीट करेंगे और आप एक ही जगह पे यहाँ टू लिखने वाले हैं। तो 2b² ऐसे का ऐसे, और 2 का स्क्वायर अलग और m का स्क्वायर। अब आप इस 2 से इस 4 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया b² इक्वल टू 2m²। अगले स्टेप में आपकी स्टेटमेंट है 2 डिवाइड b², 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b। अगर 2 b² को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या है हमारा, अभी आपने बोला 2 डिवाइड करता है यहाँ पे a को, देखिए ध्यान दीजिए इस बात पर। आपने बोला 2 डिवाइड करता है a को, और अब आप बोल रहे हैं 2 डिवाइड करता है b। अगर 2 a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, तो अभी तो आपने बोला कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि आप लेंगे यहाँ तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 is a common factor of a and b। देखिए 2 is a common factor of a and b। और अगर ये रैशनल नंबर है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो फिर 2 कॉमन कैसे आ गया, और अगर 2 कॉमन आ गया तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है। अब आपको यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, लाइन आएगी 2 is a common factor of a and b। our assumption नहीं, इससे पहले आप लिखिए but this contradict the fact that two is a common factor of a and b। our assumption is wrong क्यों? क्योंकि हमने बोला था a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। √2 is a rational number, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले आप लिखिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। पूरे में देखिए कॉमन आएगा हमेशा ही, जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कंपोजिट का हमेशा ही नंबर कॉमन आ रहा होगा। आप कॉमन निकालिए, आपने कॉमन निकाला 7 6, एक तो ये 5 कॉमन आ गया, ये हटा देंगे यहाँ से, और प्लस में यहाँ से भी 5 कॉमन आया तो यहाँ मान लीजिए 5 बार कॉमन है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ने के लिए कह देते हैं, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 6 6 4 24 4 7 6 42, तो 44 42 और 24 का मल्टीप्लाई आ गया 4 to the 8 4 4 the 16 2 to the 4 और 2 8 2 4 the 8। तो ये हो गया 8 6 4 10 carry on 1
100, तो ये हो गया 1008 प्लस 1 और ये हो गया 5 1009, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो 8 नहीं है, 5045, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना था, यहाँ पे आपने ये दिखाना था कि ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर कैसे है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, देखो हमने कितने सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई है ना, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इट बिकम्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जब हम दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइम को छोड़ के बाकी के नंबर कौन से कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी लिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी का, और ये सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n n belongs to capital N can never end with 0. कोई भी नंबर जिसमें 6 की पावर n है तो वो 0 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा, कैन नेवर एंड, मतलब उसका एंड पर 0 नहीं होगा। देखो आप 6 की पावर 1 लिखोगे 6 आएगा, 0 नहीं आ रहा, 6 की पावर 2 लिखोगे 36 आएगा, 0 नहीं आ रहा, 6 की पावर 3 लिखोगे 216 आएगा, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमारी आंसर है, तो वो स्टेटमेंट में आप